हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लूसेंट बुक जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो लगातार कई वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, एमटीएस, कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर आप ये क्लास देखते हैं आज की, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ है जो कि लगातार कई वर्ष से आया है। वहाँ से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिया हुआ है आपके लिए। तो दोस्तों इसको आप लोग पूरा देखिएगा। हमने पिछली क्लास भी लिया है, 2 क्लास हुई है। तो 170 क्वेश्चन आपका हुआ है, 170 क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके आगे से हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास 171 नंबर क्वेश्चन से। देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? तो जो अनुच्छेद 44 है, जो आर्टिकल 44 है, वह भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो आर्टिकल याद रखिएगा 44 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन प्रधानमंत्री होता है? अगला है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली के कितना पानी उपयोग कर सकता है? तो जो सिंधु नदी संधि है उसके अनुसार जो भारत है सिंधु नदी प्रणाली का 20% जो पानी है उसको उपयोग कर सकता है। कितना परसेंट? 20% तक। आगे है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में, 1881 में आपका भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। कब? 1881 में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में। कितना आर्टिकल था? 395। अगला है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों जो आर्टिकल हैं आपके, उनको आपातकाल के दौरान क्या अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है, ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक थे जो पुरुषोत्तम बनर्जी। क्या नाम है? पुरुषोत्तम बनर्जी है। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित भी करती है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगला है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? तो महात्मा गांधी श्रृंखला का जो 2000 का नोट है, बैंक नोट, उसके पृष्ठ पर मंगलयान का चित्र है। किसका? मंगलयान का। नेक्स्ट है, किस मौर्य राज्य के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल में? अशोक के। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था क्या? तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य उद्देश्य एक था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। क्या? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो फ्लोरोसेंट नीला कलर है आपका। जो महात्मा गांधी श्रृंखला का 50 रुपये का बैंक नोट है उसका आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो जो स्वतंत्रता का समय था उसमें जो भारत की 75% जनसंख्या थी वह कृषि पर ही निर्भर थी। किस पे? कृषि पर निर्भर थी। अगला है, किस उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविज़न तक उत्पादों की एक
विस्तृत जो श्रृंखला है वह शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है उसमें माइक्रोचिप से लेकर टेलीविज़न तक की उत्पादों की एक विस्तृत क्या है, श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कुल 21 अंक होते हैं। कितने? 21। अगला है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को कितनी संख्या दी गई है? तो 395। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को मतलब 395 अनुच्छेद की संख्या दी गई है। अगला है, मॉस और मार्केटिया किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो मॉस और मार्केटिया जो हैं वे ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन से वर्ग के हैं? ब्रायोफाइटा। अगला है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे, जिन्होंने 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार किया। तो भारतीय थे पहले। क्या नाम है इनका? मिहिर सेन। अगला है, किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अगला है, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यूनानी शासकों में जो सेल्यूकस निकेटर है उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। अगला है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति श्रवण कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता? तो NSSO भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति श्रवण संगठन सर्वेक्षण करता है, NSSO, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका फुल फॉर्म है। अगला है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर आपका वह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा? पनामा नहर। अगला है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अगर देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है तो हम उसे महाभियोग कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग की। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति है उसके तहत 1854 में झांसी का विलय किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली का त्यौहार होता है उत्तर भारत के लोग जो मनाते हैं, वहाँ जो दिवाली का त्यौहार है वह देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ उसमें पूजा होती है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1951 में। अगला है, 2003 में सबसे कम आयु के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक का नाम क्या था? तो सोनल मानसिंह जो 2030 में सबसे कम आयु के पद्म विभूषण पाने वाले भारतीय नर्तक थे। क्या नाम है? सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। कब? 1931 में। अगला है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है तो क्या कहलाता है वह? तो राजस्व बजट कहलाता है वह। जो एक बजट दस्तावेज है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है उसे हम राजस्व बजट कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।